ऋग्वेद षष्ठम मंडल सूक्त 31 से सूक्त 40। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए QR कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। सूक्त 31। देवता इंद्र। हे धनपति इंद्र, तुम धनों के एकमात्र स्वामी हो। हे इंद्र, तुम अपने दोनों हाथों में प्रजाओं को धारण करते हो। प्रजाएं पुत्र, जल एवं वीर पुत्र पाने के निमित्त हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, मेघ तुम्हारे भय के कारण विस्तृत एवं आकाश में उत्पन्न जल को बरसाते हैं। वैसे वह जल नीचे गिराने योग्य नहीं है। तुम्हारे आगमन से धरती, आकाश, पर्वत, वन एवं समस्त प्राणी डरते हैं। हे इंद्र, तुमने शुष्ण नामक प्रबल असुर के विरोध में कुत्स के साथ रहकर युद्ध किया था एवं संग्राम में कुयव का वध किया था। तुमने युद्ध में सूर्य के रथ का एक पहिया चुरा लिया था एवं पापकारी राक्षसों को इस संसार से भगा दिया था। हे इंद्र, तुमने शंबर असुर की 100 अजेय नगरियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। हे बुद्धिमान एवं निचोड़े हुए सोमरस द्वारा खरीदे गए इंद्र, तुमने सोमरस निचोड़ने वाले दिवोदास को बुद्धिमतापूर्वक धन दिया एवं स्तुति करने वाले भरद्वाज को संपत्ति दी। हे शक्तिशाली योद्धाओं वाले तथा अधिक धन संपन्न इंद्र, तुम महान रण के लिए अपने भयानक रथ पर बैठो। हे उत्तम मार्ग वाले इंद्र, तुम हमारी रक्षा के लिए हमारे सामने आओ। हे प्रसिद्ध इंद्र, अन्य प्रजाओं की अपेक्षा हमें प्रसिद्ध बनाओ। सूक्त 32। देवता इंद्र, हमने महान वीर, शक्तिशाली, शीघ्रता करने वाले, विशेष रूप से स्तुति योग्य, वज्रधारी एवं उन्नत इंद्र के लिए अपने मुखों के द्वारा अनोखी, बड़ी एवं सुखकारक स्तुति की है। इंद्र ने माता के समान धरती, आकाश को अंगिरा गोत्रीय ऋषियों के कल्याण के निमित्त सूर्य द्वारा चमकाया था एवं अंगिराओं की स्तुति सुनकर पर्वतों के टुकड़े किए थे। इंद्र ने शोभन ध्यान वाली स्तुतियां सुनकर गायों को बंधन मुक्त किया था। वीरतापूर्ण अनेक कर्म करने वाले इंद्र ने हफे वहन करने वाले स्तुतिकर्ता एवं पालथी मारकर बैठे हुए अंगिरा गोत्रीय ऋषियों का साथ देकर उनके शत्रुओं को जीता। नगरों को नष्ट करने वाले एवं ज्ञानी इंद्र ने मित्रता मानने वाले अंगिराओं की मित्रता के कारण राक्षसों के नगर नष्ट किए। हे कामपूरक एवं स्तुतियों द्वारा सेवा करने योग्य इंद्र, तुम अपने स्तोत्रों को मनुष्यों में सुखी बनाने के लिए महान अन्नों, महान बलों एवं सुंदर बछड़ों वाली घोड़ियों के साथ उनके सामने आते हो। हिंसकों को मारने वाले इंद्र सदा उद्धत बल के द्वारा नित्य चलने वाले तेज से मिलकर सूर्य के दक्षिणायन होने पर जल को स्वतंत्र करते हैं। इस प्रकार उत्पन्न जल कभी वापस न लौटने के लिए शांत समुद्र में प्रतिदिन मिलता रहता है। सूक्त 33। देवता
इंद्र। हे अभिलाषा पूरक इंद्र, हमें अतिशय शक्तिशाली स्तुतियों द्वारा तुम्हें प्रसन्न करने वाला, शोभन यज्ञ करने वाला वह हव्यदाता पुत्र भली प्रकार दो। वह पुत्र सुंदर घोड़े पर सवार होकर संग्राम में शत्रुओं के सुंदर घोड़ों को मारे एवं शत्रुओं को पराजित करे। हे इंद्र, विविध रूप से स्तुतियां करने वाले मनुष्य युद्धों में रक्षा के निमित्त तुम्हें बुलाते हैं। तुमने मेधावी अंगिराओं के साथ मिलकर पणियों का विशेष रूप से नाश किया था। तुम्हारे द्वारा रक्षित व्यक्ति ही अन्न प्राप्त करता है। हे शूर इंद्र, तुम दस्यु एवं आर्य दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश करते हो। नेताओं में श्रेष्ठ इंद्र लकड़हारा जैसे वनों को काटता है, उसी प्रकार तुम अपने तीखे आयुधों से संग्राम में शत्रुओं को काटते हो। हे सब जगह जाने वाले इंद्र, तुम दोष रहित रक्षा साधनों द्वारा उन्नति के लिए हमारी रक्षा करो तथा हमारे मित्र बनो। हे शूर इंद्र, हम अपने कुछ सैनिकों के साथ संग्राम करते हुए धन प्राप्त करने के लिए तुम्हें बुलाते हैं। हे इंद्र, तुम आज एवं अन्य दिनों में निश्चित रूप से हमारे बनो एवं हमारे समीप आकर हमें सुखी बनाओ। हम इस प्रकार की स्तुतियों द्वारा गायों के स्वामी बनकर तुम्हारे द्वारा प्रदत्त तेजस्वी सुख में स्थित रहें। सूक्त 34। देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम में बहुत से स्तुति वचन मिलते हैं। स्तोताओं की विस्तृत विचारधाराएं तुम्ही से निकलती हैं। प्राचीन एवं वर्तमान ऋषियों की स्तुतियां, मंत्र एवं उपासना इंद्र के विषय में एक दूसरे से पढ़कर है। हम लोग बहुतों द्वारा बुलाए गए, बहुतों द्वारा प्रोत्साहित, महान, अद्वितीय एवं बहुतों द्वारा स्तुत इंद्र को यज्ञ द्वारा प्रसन्न करते हैं। इंद्र रथ के समान महान शक्ति प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा सदा स्तुति का विषय बने। सेवा कर्म एवं स्तुति वचन इंद्र को बाधा नहीं पहुंचा सकते। इंद्र की वृद्धि करती हुई स्तुतियां उनके सामने जाती हैं। सैकड़ों एवं हजारों स्तोता स्तुति पात्र इंद्र की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। आज यज्ञ में इंद्र को स्तोत्रों के साथ अर्पित करने हेतु मंत्रों सहित सोमरस तैयार है। जिस प्रकार मरुभूमि की ओर बहने वाला जल मनुष्यों का पालन करता है, उसी प्रकार यज्ञ के साथ दिए गए हव्य इंद्र को पुष्ट करते हैं। स्तोताओं द्वारा इंद्र के लिए यह स्तोत्र इसलिए बोला जाता है जिससे संग्राम में वह हमारे रक्षक एवं वृद्धि करता हूं। सूक्त 35। देवता इंद्र। हे इंद्र, हमारी स्तुतियां तुम्हें पाकर कब रथ पर चढ़ेंगी? मुझ स्तोता को तुम हजारों लोगों का पोषण करने वाली गाय कब दोगे? मेरे स्तोत्रों को धन से युक्त कब करोगे? तुम यज्ञ कर्मों को अन्न से सुशोभित कब करोगे? हे इंद्र, तुम हमारे सैनिकों को शत्रु सैनिकों एवं हमारी संतान को शत्रु संतान के साथ कब भिड़ाओगे तथा युद्ध में शत्रुओं को कब जीतोगे? तुम शत्रुओं की दूध, दही एवं घी देने वाली गायों को अधिक संख्या में कब जीतोगे? हे इंद्र, तुम हमें व्याप्त धन कब दोगे? हे अतिशय बलवान इंद्र, तुम स्तुतिकर्ता को सभी प्रकार का
अन्न कब दोगे? तुम यज्ञ कर्मों एवं स्तुतियों को अपने में कब मिलाओगे? तुम स्तोत्रों को गाय देने वाला कब बनाओगे? हे इंद्र, हम स्तुति करने वाले भरद्वाज गोत्रीय ऋषियों को गाय देने वाला एवं शक्तिशाली घोड़ों से युक्त प्रसिद्ध अन्न दो। तुम अन्नों तथा सरलता से दूही जाती गायों को हमें दो एवं उन्हें दीप्त बनाओ। हे इंद्र, तुम हमारे शत्रु को मृत्यु से मिलाओ। हे शूर एवं शत्रुहंता इंद्र, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे श्वेत दूध देने वाली गौ के दाता इंद्र, हम तुम्हारी स्तुतियों से कभी रुके नहीं। हे बुद्धिमान इंद्र, अंगिरा गोत्र वालों को अन्न से तृप्त करो। सूक्त 36। देवता इंद्र। हे इंद्र, यह बात सत्य है कि तुम्हारे सोमपान से उत्पन्न प्रसन्नता सबको हितकारक होती है। 3 लोकों में स्थित तुम्हारी संपत्तियां भी लोगों का हित करती हैं। तुम निसंदेह अन्न देने वाले एवं देवों में बल धारण करने वाले हो। यजमान इंद्र के बल की सदा विशेष प्रकार से पूजा करता है। यह सत्य है कि वीरता का काम करने के लिए इंद्र को आगे रखता है। शत्रुओं की धनी पंक्ति के रोकने वाले, हिंसक एवं उन पर आक्रमण करने वाले इंद्र वृत्र राक्षस को मारने के लिए चले जाते हैं। परस्पर संगत मरुदगण एवं वीरबल से युक्त तथा रथ में जुटे हुए अश्व इंद्र की सेवा करते हैं। नदियां जिस प्रकार समुद्र से मिलती हैं, उसी प्रकार मंत्र प्रधान स्तुतियां सर्वत्र व्यापक इंद्र से मिल ही जाती हैं। हे इंद्र, तुम स्तुतियां सुनकर धन की सरिता बहा दो। धन बहुतों को प्रसन्नता एवं निवास स्थान देने वाला है। तुम मनुष्यों के अद्वितीय स्वामी एवं सारे संसार के राजा हो। हे इंद्र, सुनने योग्य स्तोत्रों को जल्दी सुनो एवं हमारी सेवा की कामना करते हुए सूर्य के समान शत्रु का धन जीतो। तुम समय समय पर बल से स्तुति के विषय और इव्यान द्वारा भली भांति ज्ञात होकर पहले के समान हमारे पास रहो। सूक्त 37। देवता इंद्र। हे उग्र इंद्र, तुम्हारे रथ में जुड़े हुए घोड़े तुम्हारे सब लोगों द्वारा पूजा योग्य रथ को मेरे सामने लावे। गुण वाले स्तोता अर्थात भरद्वाज तुम्हें बुलाते हैं। हम आज तुम्हारे साथ प्रसन्न होते हुए उन्नति करें। हरे रंग का सोमरस हमारे यज्ञ में बहता है एवं पवित्र बनकर कलश में सीधी तरह जाता है। पुरातन, दीप्तिशाली एवं इस नशीले सोमरस के राजा इंद्र इस सोमरस को पिए। चारों ओर चलने वाले एवं शोभन पहियों वाले रथ में जुड़े हुए घोड़े रथ पर बैठे हुए इंद्र को हमारे पास लावे। अमृत तुल्य सोमरस रूपी हवि हवा से न सूखे। अतिशय शक्तिशाली एवं भांति भांति के काम करने वाले इंद्र हव्य अन्न के स्वामी लोगों के मध्य यजमान को दक्षिणा देते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, तुम उसी दक्षिणा द्वारा पाप का नाश करते हो। हे शत्रुनाशक इंद्र, उसी दक्षिणा से तुम स्तोताओं को धन तथा संतान देते हो। इंद्र महान बल के दाता हूं। तेजस्वी इंद्र हमारी स्तुतियों के कारण वृद्धि प्राप्त करें। शत्रुनाशक इंद्र जल रोकने वाले को मारे। इंद्र अत्यंत शीघ्रता पूर्वक वे धन हमें दे।
सूक्त 38। देवता इंद्र। अतिशय विचित्र इंद्र हमारे चमच से सोमरस पिए एवं अपने से संबंधित हमारी महती एवं दीप्तिमती स्तुति स्वीकार करें। शोभन दान वाले इंद्रदेव कर्म करने वाले यजमान की यज्ञ में प्रशंसा योग्य स्तुति एवं हव्य स्वीकार करें। इंद्र के कान दूर से ही स्तुतियां सुनने को आते हैं। स्तोता इंद्र की स्तुति करते हैं। देव के आवाहन के रूप में यह स्तुति अपने आप प्रेरणा देती हुई इंद्र को मेरी ओर ले आवे। हे प्राचीन काल में उत्पन्न एवं जरा रहित इंद्र, हम अति उत्तम स्तुतियों एवं हव्यानों से स्तुति करते हैं। स्तुतियों एवं हव्यानों को इंद्र स्वीकार करते हैं। इंद्र के प्रति कही गई स्तुतियां बढ़ती हैं। यज्ञ एवं सोमरस इंद्र को बढ़ाते हैं। हव्य, स्तुतियां, मंत्र एवं पूजा विधियां इंद्र को बढ़ाती हैं। उषा, दिन एवं रात्रि की गतियां इंद्र को बढ़ाती हैं। मास, संवत्सर एवं दिन इंद्र को बढ़ाते हैं। हे बुद्धिमान, उक्त प्रकार से उत्पन्न शत्रु को हराने के लिए बहुत अधिक बड़े हुए महान एवं उग्र इंद्र, हम युद्धों में बल, धन एवं रक्षा पाने के लिए तुम्हारी सेवा करते हैं। सूक्त 39। देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम हमारे नशीले, वीरता प्रेरक, दिव्य बुद्धिमानों द्वारा प्रशंसित, प्रसिद्ध एवं प्रसन्नताकारक सोम को पियो एवं हमें गाय आदि धन दो। इन इंद्र ने पर्वत के द्वारा घिरी हुई गायों के उद्धार की इच्छा से यज्ञ करने वाले अंगिरा गोत्रीय ऋषियों की सच्ची स्तुतियों से प्रभावित होकर असुर को सहायता करने वाले पर्वत को तोड़ा एवं अपने प्रसिद्ध आयुधों से पणियों से युद्ध किया। हे इंद्र, इस सोमरस के दीप्ति रहित रात, दिन, वर्ष आदि को प्रकाशित किया था। देवों ने पहले सोम को दिवसों के झंडे के रूप में स्वीकार किया। इसी सोमरस ने उषाओं को शोभन जन्म वाली बनाया था। इन्हीं दीप्ति शून्य इंद्र ने सूर्य के रूप में प्रकाशित होकर सब लोगों को प्रकाशयुक्त एवं तेज के द्वारा उषाओं को तेजपूर्ण बनाया था। प्रजाओं की अभिलाषाएं पूरी करने वाले इंद्र ने स्तुतियों के द्वारा चलने वाले घोड़ों से खींचे गए एवं धन प्राप्त करने वाले रथ पर बैठकर गमन किया था। हे प्राचीन एवं तेजस्वी इंद्र, तुम स्तुति सुनकर धन के पात्र स्तोता को अधिक धन दो। तुम उसे जल, औषधियां, विषहीन वन, गाय, घोड़े एवं सेवक प्रदान करो। सूक्त 40। देवता इंद्र। हे इंद्र, यह सोम तुम्हारा नशा बढ़ाने के लिए निचोड़ा गया है। तुम इसे पियो। अपने मित्र रूप घोड़ों को रथ में जोतो एवं यात्रा के बाद उन्हें छोड़ दो। तुम स्तोताओं के बीच बैठकर स्तुतियां गाओ एवं अपने स्तोता को अन्न दो। हे महान इंद्र, तुमने जन्म लेते ही जिस प्रकार सोमरस पिया था, उसी प्रकार प्रसन्नता पाने के लिए यह सोम पियो। तुम्हारे पीने के लिए गाय, जल, पत्थर एवं सोमलता एकत्र की गई है। हे इंद्र, अग्नि प्रज्वलित एवं सोमरस निचुड़ जाने पर तुम्हारे वहन कुशल घोड़े तुम्हें इस प्रकार यज्ञ में लाए। हम अपना मन तुम्हें लगाकर बार बार बुलाते हैं। तुम हमारी विशाल समृद्धि के लिए यहां आओ। हे इंद्र, तुम पहले सोमरस पीने के लिए कई बार आए थे,
सोमपान करने की महती अभिलाषा वाले मन से इस समय भी आओ एवं हमारे इन स्तुतियों को सुनो। यजमान तुम्हारे शरीर को पुष्ट बनाने के लिए तुम्हें सोमरस प्रदान करे। हे स्तुति पात्र एवं अश्वों के स्वामी इंद्र, तुम दूरवर्ती यज्ञ में, किसी अन्य स्थान में अथवा अपने घर में कहीं भी हो, मरुतों के साथ हमारी रक्षा के लिए इस यज्ञ में आओ। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।